Hello student, how are you? I am Anil Kumar Saxena. Welcome in my YouTube channel Expert Classes. Dear student, I have completed exercise 3.1 in my previous video. I hope you have seen my previous video and today I am starting exercise 3.2. In this exercise, in question number 1, we have given 10 students of class 10th took part in the mathematics quiz. If the number of the girls is 4 more than the number of the boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. डियर स्टूडेंट, यहाँ भी हमसे ये ग्राफिकली और एल्जेब्रिकल दोनों रूप में ये हमसे आंसर मांग रहा है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे हमने एक्सरसाइज 3.1 में किया था उसी के अकॉर्डिंग इसमें भी हम वी विल मेक 2 इक्वेशंस। उन 2 इक्वेशंस के बेस पे वी विल मेक द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एंड ऑन द बेसिस ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम ये देखेंगे कि लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं या पैरेलल होती हैं। तो इन दिस क्वेश्चन सबसे पहले हम ये ले लेते हैं कि लेट द नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू एक्स। इसी तरह से आप ले लीजिए लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू वाई। According to this question, 10 students of class 10 took part in the mathematics quiz. अब 10 स्टूडेंट की बात कर रही है, वो क्या है, उसने कहा टोटल जो स्टूडेंट है 10 है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। तो टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 10 हैं। अब मैं ले रहा हूं यहां पर, उसने ये कहा है यहां पर again according to इक्वेशन। अब ध्यान से देखिए आप, उसने ये कहा है आपसे नंबर ऑफ द गर्ल्स कितनी है, नंबर ऑफ द गर्ल्स है वाई इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ द बॉयज, बॉयज से 4 अधिक। ओके, नंबर ऑफ, फिर दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूं, नंबर ऑफ द गर्ल्स कितनी है, वाई इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ द बॉयज, यानी एस प्लस 4। तो मेरी यहाँ पर इक्वेशन आ गई वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 4। दिस इज इक्वेशन नंबर 2 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब दोनों इक्वेशंस को हम सबसे पहले क्या करेंगे, एलिमिनेट, वाई को एलिमिनेट कर लेंगे, अलग कर लेंगे। तो हम ये लिखेंगे यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन 1, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 दे रखी है हमें s प्लस वाई इज इक्वल टू 10। तो y इज इक्वल टू हो गया 10 माइनस एक्स। इसी तरह से हम ले लेंगे इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 में भी हम ये ले रहे हैं यहाँ पर y इज इक्वल टू एस प्लस 4। ये और भी इजी है चूँकि y के रूप में ही हमें दे रखा है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि हम इनकी वैल्यू को निकालेंगे, चूँकि हमें ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन भी करना है। तो ये मैंने एल्जेब्रिक को निकाल दिया दोनों को, अब मेरे को ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करना है। तो देखिए ध्यान से, मैं एक दोबारा से टेबल बनाऊंगा, आई विल जनरेट द टेबल। और मैं आपको इसमें एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि आप इसमें जो है 3 कॉलम बनाइए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। और 3 कॉलम बनाने के बाद आप इसको 3 भागों में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, कम से कम 3 वैल्यू को आप निकाल लीजिए। इसी तरह से इसको कर लीजिए। यहाँ पर आप, यहाँ भी हमने 3 पार्ट में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लिया है, और 3 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद वी विल टेक द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई एंड वी विल आल्सो टेक द वैल्यू ऑफ कोऑर्डिनेट एक्स एंड कोऑर्डिनेट वाई। यहाँ ले लिया हमने, दिस इज द एक्स, दिस इज द वाई एंड दिस विल बी द कोऑर्डिनेट एक्स वाई। सबसे पहले हम देखते हैं कि y की वैल्यू को हम कुछ भी रख सकते हैं यहाँ पर।
10 माइनस एक्स लेना है तो एक्स की वैल्यू को मैं यहाँ पर ले रहा हूँ। सबसे पहले ले लेता हूँ मैं यहाँ पर इसमें 3, तो ये मेरी वैल्यू आ गई 10 माइनस 3 इक्वल टू 7। तो मेरे कोऑर्डिनेट क्या हो गए 3 और 7। स्टूडेंट कोऑर्डिनेट को आप जरूर शो करके दिखाइए, क्योंकि कोऑर्डिनेट को आप यदि शो करते हैं तो जब हम ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो आसानी से आप उस चीज़ को ले पाएंगे। अब ऐसे ही हमने दोबारा से लिया, व्हेन आई विल पुट द वैल्यू ऑफ 5 देन आई विल गेट 10 माइनस 5 इक्वल टू 5 एंड इसके जो कोऑर्डिनेट हो गए वो 5 और 5। कोऑर्डिनेट निकालने आप पर आते ही होंगे, 9 क्लास में आपको बताया होगा, और नहीं है तो मैं दोबारा बता देता हूँ। सबसे पहले x की वैल्यू को लिखते हैं, फिर y की वैल्यू को लिखते हैं। इसी तरह से इफ़ आई पुट द x इज इक्वल टू 7 देन आई विल गेट 10 माइनस 7 इज इक्वल टू 3। अगेन यहाँ पर ले लीजिए आप इसको, आप दोबारा से y इज इक्वल टू एस प्लस 4, यहाँ भी आप ले लीजिए सबसे पहले x की वैल्यू या y की वैल्यू, और कोऑर्डिनेट बन गया हमारा x और y। सबसे पहले 1 ले लीजिए, तो कितना आएगा y की वैल्यू, वी विल गेट 5। इफ x इज इक्वल टू 2 देन आई विल गेट 6। इफ x इज इक्वल टू 3 देन आई विल गेट 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 7। अब व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट, that is the 1 5, this is the 2 और 6 and 3 और 7। तो यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा, दोनों इक्वेशन से हमने एक ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन के लिए पॉइंटों को जनरेट कर लिया है। डियर स्टूडेंट, अब आप देखिए जो मेरे को पॉइंट मिले थे वो पॉइंट मैंने यहाँ जनरेट कर लिए हैं। एक तो मिला था 3 7, एक 5 5 मिला मुझे, तो यहाँ पर आ गया आपका 5 और 5, और एक इक्वेशन नंबर से मुझे मिला था एक 6 और 4। इनका रिप्रेजेंटेशन हमने कर लिया। अब इक्वेशन नंबर 2 के अकॉर्डिंग आ जाइए। इक्वेशन नंबर 2 के हिसाब से मेरे को मिला एक 1 5, एक 2 6 और एक 3 7। दोनों को आप जरूर लिख लीजिए, जिससे कि हमें कोऑर्डिनेट के रिप्रेजेंटेशन में कोई भी प्रॉब्लम ना हो और आसानी से हम ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन कर पाएँ। अब हमें करना है ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन में सबसे पहले आप जरा लार्ज एक्स वैल्यू को देखिए, यहाँ 7 आ रहा है, तो हम 7 तक ही इसको रिप्रेजेंट कर लेंगे। एक्स एक्सिस पर मैंने ये ले लिया 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे यहाँ मैंने ले लिया वाई एक्सिस पर 1 2 3 4 5 6 7 8, ये ले लिया। उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पर कोई भी वैल्यू मेरी माइनस में नहीं जा रही है, तो मुझे यहाँ रिप्रेजेंटेशन करने का कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि कल मैंने आपको बोला था जितनी भी ये वैल्यू होती हैं पॉजिटिव होती हैं, जितनी भी ये वैल्यू होती हैं नेगेटिव होती हैं, जितनी भी वाई एक्सिस पर ऊपर की तरफ वैल्यू है पॉजिटिव और नीचे की तरफ नेगेटिव। अब यदि हम ध्यान से देखें तो पहले वाले जो हमारा ग्राफ है उसके अकॉर्डिंग पहला जो पॉइंट है वो 6 और 4 है। तो देखें ज़रा ध्यान से, 6 आ गया मेरा ये वाला और 4 मेरा ये रहा, तो ये मुझे यहाँ पर पॉइंट मिला 6 और 4। अगेन 5 और 5, यहाँ हम ले लेते हैं 5 और ये कितना है यहाँ पर, ये भी 5 है मेरा, तो ये पॉइंट मुझे मिला 5 और 5। ओके, अब मुझे तीसरा पॉइंट है यहाँ पर 3 और 7। ध्यान से देखें, ये 3 और ये है मेरा यहाँ पर 7, तो ये पॉइंट मुझे मिला 3 और 7। तीनों पॉइंटों को जब हमने पॉइंट आउट कर लिया है, तो पॉइंट आउट करने के बाद ये आया मेरा यहाँ पर 1 2 और 3, इन तीनों को मैंने ज्वाइन कर दिया। अब इन तीनों को ज्वाइन करने के बाद अब मैं लेता हूँ दूसरा वाला इक्वेशन। इसमें मुझे पहले चाहिए 1 और 5। ध्यान से देखिए, 1 ये रहा मेरा और 5 मेरा ये रहा, तो 1 और 5 मेरे ये वाले इक्वेशंस में आ गए। फिर मुझे चाहिए 2 और 6, तो 2 ये हुआ और 6 ये हो गया, तो ये हो गया मेरा 2 और 6। इसी तरह से तीसरा पॉइंट है मेरा 3 और 7। 3 ये है और 7 ये रहा, तो ये मेरा मिल गया 3 और 7। हमने इन तीनों पॉइंटों को भी ज्वाइन कर दिया। जब हम इन वाले पॉइंटों को ज्वाइन करेंगे और इस वाले पॉइंटों को भी ज्वाइन करेंगे, तो ये आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं 3 और 7 पर। तो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन भी आसानी से हमने समझ लिया। जहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं उस पॉइंट को आप शो कर दीजिए, इस वाले इक्वेशन को यहाँ शो कर दीजिए, इस वाले इक्वेशन को यहाँ शो कर दीजिए।
और जहाँ पर ये इंटरसेक्ट करें उस वाले पॉइंट को भी आप शो कर दीजिए। ओके स्टूडेंट, कोई डाउट? यदि कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। स्टूडेंट अब मैं ले रहा हूँ इसका क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट। इन सेकंड पार्ट आप यदि इसको देखिए ध्यान से, 5 pencil and 7 pen together cost is ₹50, whereas the 7 pencil and 5 pen together cost is 46. Find the cost of 1 pencil and that of 1 pen. ये कहना है हमसे कि 5 पेंसिल और 7 पेन की जो कॉस्ट है वो 50 है। तो सबसे पहले तो आप ये ले लीजिए जो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। कंसीडर द कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज इक्वल टू X and also consider the cost of 1 pencil is equal to Y। आप फिर वही दोबारा से हर स्टेप को आपको क्लियर लिखना है। देखिए 10th क्लास है, आपको पता है आपकी बोर्ड परीक्षा है। यदि आप हर स्टेप को क्लियर लिखेंगे तो डेफिनेट आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। तो आपको हर चीज़ को क्लियर लिखना है, राइटिंग पर विशेष ध्यान देना है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसने जैसे हमसे कहा 5 पेंसिल यानी 5 × X हो जाएगा, प्लस 7 पेन यानी 7 × Y हो जाएगा, और उनकी टुगेदर कॉस्ट कितनी है? ₹50। यहाँ से आप क्या करेंगे, आप हैंड टू हैंड Y की वैल्यू को भी निकाल दीजिए। तो Y को मैंने अलग कर लिया, तो ये हो गया 50 - 5X। तो Y इक्वल टू हो मेरा इक्वेशन आ गई 50 - 5X अपॉन 7। डियर स्टूडेंट, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब आपसे कह रहा है वो, वेयर इज द 7 पेंसिल एंड 5 पेन। 7 पेंसिल का क्या हो जाएगा? 7X प्लस 5 पेन का क्या हो जाएगा? 5Y। टूगेदर कॉस्ट कितनी है? 46। तो ये कितना आ गया आपका यहाँ पर? दोबारा से Y को आप सेपरेट कर लीजिए। 5Y इक्वल टू 46 - 7X। तो Y इक्वल टू हो गया कितना? 46 - 7X अपॉन 5। अब आपको एल्जेब्रिक रूप में मिल गया है आपका जो आंसर है। अब हमें करना है ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन। तो फिर वही जैसे मैंने आपको अभी बताया था, सबसे पहले आप लिख लीजिए इक्वेशन नंबर 1 और यहाँ लिख लीजिए इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 के अकॉर्डिंग हम देखें तो ये है y इक्वल टू 50 - 5X अपॉन 7, और यहाँ आ गया y इक्वल टू 46 - 7X अपॉन 5। दोबारा से वही टेबल बना लीजिए जैसे आपने अभी बनाई थी, उसके अकॉर्डिंग इसके 3 भागों में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए। ऐसे यहाँ बना लीजिए दोबारा से। ये हो गया आपका x, ये हो गया y, तो ये आपका कोऑर्डिनेट हो गया xy, यहाँ भी x, ये y, कोऑर्डिनेट xy। सबसे पहले आप ज़रा ध्यान से देखिए, 50 - 5X अपॉन 7 है। हमें कुछ किसी भी तरह से ऐसी वैल्यू को पुट करना है जिससे आसानी से 7 से डिवाइड हो जाए। चूँकि मैंने कल आपको बोला था डेसिमल में नहीं लेनी है वैल्यू, और दूसरी बात हमें फ्रैक्शन में भी नहीं लेनी है। ज़रा ध्यान से देखिए, यदि मैं इसके स्थान पर 3 रखूँगा तो 5 3 हो जाएगा 15, और 50 में से 15 गया तो आपका कितना हो गया? 35 अपॉन 7 इक्वल टू 5। तो यहाँ मैं ले लूँ 3, और यहाँ मेरा कितना आ गया? यहाँ पर ये मेरा आया यहाँ पर 5। अगेन यदि आप इसको भी देख लीजिए, यदि मैं यहाँ पर s के स्थान पर और कोई वैल्यू लूँगा, यदि 6 लेता हूँ तो कोई बेनिफिट नहीं है मुझे, तो फ्रैक्शन में आएगा।
7 लेने पे भी कोई मुझे फ़ायदा नहीं हो रहा। 7 5 जा कितने हो गए आपके, 7 5 जा हो गए आपके कितने 35, और ये 15/7 यानी वी फ्रैक्शन में आएगा। तो आप एक काम करिए, इसके स्थान पर आप ले लीजिए 10, और जब 10 मैंने लिया तो ये कितने हो गए आपके 50 माइनस 50 इज इक्वल टू कितना आएगा 0। तो 10 और 0 मिल गया कोऑर्डिनेट। इसी तरह से मुझे यहाँ पर मिला है, यहाँ पर आप यदि s के स्थान पर ले लीजिए -4, तो माइनस का 5 और माइनस के 4 इज इक्वल टू प्लस के 20 और प्लस के 50 इज इक्वल टू 70 और 70/7 इज इक्वल टू 10। तो इसका मतलब मैं यहाँ लिख सकता हूँ -4 और यहाँ आ गए आपके 10। तो ये कोऑर्डिनेट कितने हो गए, हाँ क्या कोऑर्डिनेट जरूर लिखिए आप, और जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना रहे, 10 और 0। और ये कितने हो गए आपके -4 और 10। इसी तरह से यहाँ पर आ जाइए आप। इसमें सबसे पहले मैं एक काम कर रहा हूँ, चूँकि मुझे पूरी वैल्यू चाहिए, तो मैं 7 के s के स्थान पर 3 लूँ, तो 46 माइनस 21 इजिकल टू कितना आ गया आपका 25/5 इजिकल टू आ गया मेरा 5। तो ये हो गया 3, ये हो गया 5। इसी तरह से यदि मैं यहाँ पर 46 यहाँ ले लेता हूँ आपके यहाँ माइनस का 2, तो ये हो गया प्लस के 14, और 46 में से 14 मैंने उसमें आपके यहाँ पर जोड़े तो कितने हो जाएगा, यहाँ ले लीजिए आपके माइनस के 14 और 46, तो ये बन गए कितने आपके यहाँ, ये देख लेते हैं यहाँ पर 46 और 14 इजिकल टू ये हो गया कितने 60। तो मुझे कितनी वैल्यू मिल गई 60/5 इजिकल टू 12। और इसी तरह से यदि मैं यहाँ पर 7 8 जा 56, 46 माइनस 56/5, तो यदि मैं s के स्थान पर 8 ले लेता हूँ वैल्यू, तो मेरी वैल्यू कितनी आ जाती है यहाँ पर, फिर आसानी से आ गई मेरी वैल्यू यहाँ 10। तो ये हो गया -10/5 इजिकल टू 2। तो कोऑर्डिनेट क्या क्या बन गया मेरे, कोऑर्डिनेट बना 3 5, ये कितना बन गया -2 और 12, और तीसरा मेरा बन गया 8 और 2। तो इसको आपको आसानी से कोऑर्डिनेट आपको मिल गए। अब हमें करना है वी हैव टू डू द ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन भी करना है और देखना है कि लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं या पैरेलल हैं। तो डियर स्टूडेंट, हमें 2 इक्वेशन से पॉइंट हमें मिल चुके हैं, ओके, कोऑर्डिनेट मिल चुके हैं 3 5 10 0 और -4 और 10। इक्वेशन 2 से हमें मिले 3 और 5 -2 और 12 और 8 और -2। आप एग्जाम में भी ऐसे ही एक टेबल अपने ग्राफ में कहीं भी आप बना लीजिए, जिससे कि कोऑर्डिनेट को आपको पीछे बार बार देखना ना पड़े और आसानी से आप उसको सॉल्व कर पाएँ। चलिए, अब सबसे पहले मैं ले रहा हूँ 3 और 5। 3 और 5 की बात करूँ तो मैं यहाँ पर मैंने वही करा 1 2 3 4 5 से लेके 12 तक, चूँकि मेरी मैक्सिमम वैल्यू जो मैंने ली है वो 12 ली है। इसी तरह यहाँ भी 12 दिखा दिया। एक वैल्यू मेरी माइनस में भी जा रही है, तो माइनस में जाने के लिए मैंने यहाँ ले लिया -1, चूँकि x की वैल्यू माइनस में है, तो -1 -2 -3 -4। और जरा हम देख लेते हैं y की वैल्यू -2 है, तो y की वैल्यू को भी मैंने -2 ले लिया। अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मुझे आई विल टेक 3। तो 3 इज दिस आपका यहाँ आ रहा है, और ये कितना आ रहा है 5, तो 5 ले लीजिए। तो ये कोऑर्डिनेट मेरा यहाँ पर आया। उसके बाद समझ में आया आपके, ये कोऑर्डिनेट यहाँ आया। उसके बाद है 10 और 0। 10 का मतलब x पर हमें x एक्सिस पर 10 लेना है, x एक्सिस पर 10 ले लिया हमने, और y एक्सिस पर कितना आ रहा है हमारा 0। तो यहाँ पर हमारा y एक्सिस पर 0 आ गया। अब तीसरा नंबर है हमारा -4 और 10। -4 यानी x एक्सिस पर -4, तो -4 ये आ गया आपका, और 10 कितना है हमारा 10 यहाँ आ रहा है, इसको हमने इससे मिला दिया। अब इन 3 पॉइंट को मिलाने के बाद आसानी से हम तीनों पॉइंटों को ज्वाइन कर देंगे। तीनों पॉइंट को ज्वाइन करने के बाद वी विल कम ऑन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 पे हमें 3 और 5 दोबारा से ये रहा 3 और ये रहा 5, ये यहाँ पर आ गया पॉइंट। फिर है -2 और 12। -2 का मतलब समझ रहे हैं, s की वैल्यू को -2 लिया, -2 ले लिया, और कितने पर आ रहा है हमारा 12 पर, तो 12 यहाँ आ रहा है, तो मैंने ये बिंदु यहाँ ले लिया पॉइंट। अब मेरा है 8 और -2, यानी x की वैल्यू है +8, तो s की वैल्यू मैंने ले ली +8, और
यहाँ पर जो y की वैल्यू आ रही है कितनी आ रही है -2, तो -2 मेरी यहाँ आ गई वैल्यू। अब मैंने इसको भी ज्वाइन कर लिया और आप स्टूडेंट ध्यान से देखिए तो ये आपस में इंटरसेक्ट हो रहे हैं। यहाँ पर 3 और 5 जो है दोनों में कॉमन आ रहा है। इसका मतलब ये जो लाइन है, ये भी लाइन जो होती हैं ये भी हमारी आपस में इंटरसेक्ट हो रही हैं और ये जो पॉइंट हमें मिल रहा है वो 3 और 5 है। आपके अच्छी तरह से समझ में आया होगा और मुझे लगता है कि इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आ रही होगी। तो मैं आपको 4-5 क्वेश्चन करवा चुका हूँ 3.1 में भी और 3.2 में भी। और डियर स्टूडेंट, अब मैं आपसे डिस्कस करूँगा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब क्या है, यहाँ पर हमें ग्राफ से ही पहचानना है कि लाइनें इंटरसेक्ट हो रही हैं, पैरेलल हैं या फिर उनके इनफाइनाइट नंबर ऑफ द सॉल्यूशन है या वो कॉन्सिडेंट है, कंसिस्टेंट है। दूसरे नंबर पे आएगा आपका जो है कि वो को कॉन्सिडेंट है। दोनों को हमें पहचानना है। इसमें मैंने यहाँ पे सबसे पहले दो आपकी लाइन लीनियर इक्वेशन ले लिया। लीनियर इक्वेशन यहाँ पे लिया है वही पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में a1x + b1y + c1 = 0। ये मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था। इसी तरह से a2x + b2y + c2 = 0। ओके, यदि आपको फिर भी डाउट है तो आप प्रीवियस वीडियो में इसको देख सकते हैं, उसमें आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। अब इसमें 3 कंडीशन है। 3 कंडीशन के अकॉर्डिंग यहाँ क्या होगा, हमें 2 इक्वेशन दिए जाएंगे। 2 इक्वेशन अभी तक तो हम क्या कर रहे थे, जितने भी थी वर्ड प्रॉब्लम थी उसको हमने सॉल्व किया। उसको सॉल्व करने के बाद अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाए और उसके बाद उनके ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन किया। अब हमें क्या करना है, अब हमें जो इक्वेशन दिए जाएंगी उस इक्वेशन से हमें ये देखना है कि वो इंटरसेक्टिंग हैं या फिर पैरेलल हैं या फिर उनके कॉन्सिडेंट हैं। तीनों में मैं आपको बताता हूँ। पहला केस में ले रहा हूँ व्हेन 2 लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर। यदि 2 लाइनें इंटरसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं या एक दूसरे को वो कट करती हैं, तो उस केस में हमें ध्यान रखना है कि जो भी हमारे पास इक्वेशन होगी उस इक्वेशन में हम a1/a2 करेंगे इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2। अब आप कह रहे होंगे सर आप जो बता रहे हैं इसको आप प्रूफ करके बता दीजिए। तो देखिए मैंने यहाँ पर ले रखा है इक्वेशन, ले रखी है इक्वेशन नंबर 1 x - 2y + 1 3x + 4y - 10। इसको मैं ध्यान से बताता हूँ, इसको प्लीज़ ध्यान से समझिए। x - 2y + 1 = 0 और मेरे पास जो दूसरी इक्वेशन दे रखी है वो दे रखी है 3x + 4y - 10 = 0। अब कोई लाइन इंटरसेक्ट लाइन जब ही होगी जब a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2 होगा। वेरी सिंपल। तो आप क्या करें, देखिए मैंने अभी आपको बताया था कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होती है a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे a1/a2 यानी 1/3 ले लें। a1/a2 कितना हो जाएगा 1/3। इसी तरह से यहाँ हम ले लेते हैं b1/b2, तो b1/b2 ले लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा -2 और /4, यानी ये कितना हो गई -1/2। ये हमारा आ गया। क्या ये दोनों इक्वल हैं? नहीं है। जब ये दोनों इक्वल नहीं हैं तो डैट मीन्स वी कैन से कि a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2। और डियर स्टूडेंट, यदि ये कंडीशन आती है तो तुरंत आप लिख दीजिए कि लाइनें आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं। चला देखें ध्यान से, मैंने यहाँ ही लिया हुआ है, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी किया है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में मैंने ये शो कराया है कि ये आपका ओरिजिन है और ये 1 2 3 4 मैंने ले लिया है। इसी तरह से यहाँ 1 2 3 4 यहाँ भी मैंने ले ली है वैल्यू यहाँ पर। अब मैंने क्या करा है कि ये शो करा है कि ये पॉइंट 2 यहाँ पर जो आ रहा है, 2 यहाँ में है तो 2 यहाँ भी है। और इसी तरह से जब हम इसको ले रहे हैं तो ये पॉइंट यहाँ भी इंटरसेक्ट हो रहा है। ये लाइनें आपस में कट कर रही हैं, तो 2 और 2 जो है हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा। तो आप क्या करेंगे, इसीलिए पहले a1/a2 निकाल दीजिए, फिर b1/b2 निकाल दीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि ये दोनों बराबर हैं तो इसका मतलब पैरेलल लाइन है। यदि दोनों बराबर नहीं हैं तो इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। आई होप ये आपको पूरी तरह से क्लियर होगा। और ध्यान रखिए यदि ऐसा है तो दे हैव ओनली यूनिक सॉल्यूशन। जब भी इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी तो उनके यूनिक सॉल्यूशन होंगे एंड वो कंसिस्टेंट होंगी। ओके,
कंसिस्टेंट का मतलब हो गया अलग अलग होंगी दोनों, और एक पॉइंट पर वो इंटरसेक्ट हो रही होंगी। कंसिस्टेंस का मतलब ये ध्यान रखना है आपको। इसी तरह से डियर स्टूडेंट, अब मैं ले रहा हूँ केस नंबर 2। नेचुरल सी बात है कि जब दो लाइनें इंटरसेक्ट नहीं होंगी और वो लाइन जो है पैरेलल होंगी, तो आपको क्या करना है, A1/A2 लीजिए पहले, फिर B1/B2 लीजिए, और A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 हो जाए, तो हमें ये देखना है कि अब इक्वल तो हो रहे हैं कि ये जो हैं हमारे पैरेलल तो हैं, हैंड टू हैंड आप C1/C2 भी ले लीजिए। और यदि वो C1/C2 के बराबर नहीं है तो इस बात का ध्यान रखिए कि उसमें जो है तुरंत ही वो लाइन कैसी होंगी, उनके कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। वैसे भी आप ध्यान से देखें कि जब दोनों लाइनें पैरेलल हैं और वो कट भी नहीं कर रही हैं, तो उनके कोई भी हम कह सकते हैं सॉल्यूशन आएगा ही नहीं। और जब सॉल्यूशन नहीं आएगा तो उन लाइनों को हम बोलेंगे इनकंसिस्टेंट। जरा ध्यान से देखें, ऐसे मैंने इक्वेशन लिया हुआ है यहाँ पर x - y + 3 = 0, और एक मैंने लिया हुआ है 2x - 2y + 7 = 0। अब मैंने आपको बताया ये a1x + b1y + c1 = 0 एंड a2x + b2y + c2 = 0। तो बता सकते हैं a1/A2 कितना, 1/2। और इसी तरह से हम निकालेंगे जब b1/B2, तो b1/B2 हो जाएगा आपका -1, ये रहा -1 और -2, माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये हो गया 1/2। ये दोनों वैल्यू इक्वल आ रही है, हैंड टू हैंड C1/C2 ले लीजिए, तो C1/C2 इक्वल आपका कितना आ जाएगा, = 3/7। क्या ये इसके बराबर है A1/A2 या B1/B2? नहीं। तो मैंने यही आपको बोला कि यदि A1/A2 इज इक्वल टू आपका B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2, तो ये लाइनें आपस में कैसी होंगी, पैरेलल होंगी और साथ में इनकंसिस्टेंट होंगी। सही है, ये लाइन कहीं भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, इसलिए ये लाइनें कैसी होंगी, ये इनकंसिस्टेंट होंगी। ध्यान रहेगा, पहला जो मैंने आपको बताया A1/A2 इज नॉट इक्वल टू आपका B1/B2 इंटरसेक्टिंग लाइन, लेकिन यदि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 देन दिस लाइन इज द पैरेलल लाइन। ओके, पैरेलल लाइन जब भी होंगी तो इनकंसिस्टेंट होंगी और उनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। अब डियर स्टूडेंट, हम आते हैं तीसरे केस पर, विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, व्हेन टू लाइन आर कॉन्सिडेंट। कॉन्सिडेंट का मतलब होता है एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन एडजस्ट करे, तो उसको हम बोलते हैं कॉन्सिडेंट। कॉन्सिडेंट में क्या होगा, इसमें और भी जी है, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। इसमें तीनों इक्वल आए, तो आप बिना देखे बोल दीजिए कि ये लाइनें कॉन्सिडेंट हैं, और ऐसी लाइनों के इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे। उनके सॉल्यूशन जितने भी आप चाहें उतने ही सॉल्यूशन उनको मिल जाएंगे। जैसे मैंने लिया 2x + 3y - 12 = 0। इसी तरह से मैंने एक इक्वेशन लिया है 4x + 6y - 12 = 0। अब नाउ A1/A2 ले हम यहाँ पर, तो A1/A2 इज इक्वल टू कितना आ गया, A1/A2 इज इक्वल टू हो गया 2/4 इज इक्वल टू 1/2। B1/B2 यानी 3/6, तो B1/B2 इज इक्वल टू कितना हो गया, 3/6 इज इक्वल टू 1/2। C1/C2 लीजिए, इज इक्वल टू कितना आ गया आपका, -12 अपॉन, डियर स्टूडेंट ये 24 ले लेते हैं, अपॉन -24, तो ये भी हो गया आपका 1/2। अब आप ध्यान से देखिए, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, तीनों ही बराबर आएंगे, तो ये लाइनें कैसी होंगी, ये लाइन आपकी जो है आपकी कॉन्सिडेंट होंगी और इनके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे। आप देख भी रहे हैं इस ग्राफ में मैंने रिप्रेजेंट किया हुआ है, ये लाइन जो आपके इक्वेशन नंबर 1 की लाइन है और इक्वेशन नंबर 2 की लाइन है, ये आपस में कॉन्सिडेंट हो रही हैं, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन है, इसलिए इस लाइन को हम बोलेंगे कॉन्सिडेंट, और इस लाइन के हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन लेंगे। तो तीनों केस समझ में आ गए आपके, बस आपको केवल याद रखना है A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 आपके इंटरसेक्टिंग लाइन, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2 पैरेलल लाइन, और उनके नो सॉल्यूशन होंगे। और तीसरा है यदि
आपका A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, तो उनके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे। डियर स्टूडेंट, आई होप यू हैव लर्न ईच एंड एवरी पॉइंट विच इज़ डिस्क्राइब बाई मी, और आपको अच्छी तरह से सब कुछ समझ में आया होगा। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और साथ में अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, और प्लीज़ प्रेस बेल आइकन। थैंक यू वेरी मच।